गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए आज हम अपनी जो चेन एंड डिफरेंशिएशन का जो पेपर है उसमें 11.2 एमएससी फाइनल में 11.2 जो मॉर्फोस एंड ग्रेडियंट टॉपिक है उसके बारे में स्टडी करेंगे। देखो मॉर्फोजन होते क्या हैं, ग्रेडियंट की हम बाद में बात करेंगे, पहले हम मॉर्फोजन की बात करते हैं। मॉर्फोजन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो शॉर्ट रेंज डिस्टेंस तक डिफ्यूज हो सकता है। ऐसा मॉलिक्यूल जो शॉर्ट रेंज डिस्टेंस तक डिफ्यूज, यानी मान लीजिए ये जगह है, ठीक है, इसमें ये सोर्स वाला पहले से सोर्स है, यहां से कोई मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है, ये कुछ दूरी तक डिफ्यूज हो सकता है ऐसा, और इसकी अलग अलग कंसंट्रेशन पर, यहाँ पर इसकी अलग कंसंट्रेशन होगी, यहाँ पर अलग कंसंट्रेशन होगी, यहाँ पर अलग कंसंट्रेशन होगी। सोर्स जो है जहाँ से मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी, मैक्सिमम होगी, और जहाँ पर डिफ्यूज होता है वहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होती है। हम सेल फैट स्पेसिफिकेशन सेल फैट स्पेसिफिकेशन में मॉर्फोजन ग्रेडियंट को काम में लिए जाता है इन मॉलिक्यूल्स की। यानी मॉर्फोजन ग्रेडियंट का मतलब हो गया कि जो मॉर्फोजन जो मॉलिक्यूल है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसकी अलग अलग जगह पर इसकी कंसंट्रेशन अलग डिफ्यूज होता है। क्या होता है? डिफ्यूज होता है, और जहाँ से ये निकलता है डिफ्यूज होता है, जितनी दूरी डिफ्यूज कर रहा है वहाँ पर अलग अलग जगह पर इसकी कंसंट्रेशन भी क्या होती है, अलग अलग होती है, जिससे क्या होता है कि कोशिकाओं के अंदर सेल फैट का मतलब हो गया भविष्य, स्पेसिफिकेशन हो गया निर्धारण। जिस कोशिका में इसकी जितनी कंसंट्रेशन होगी उसके अकॉर्डिंग ही कोशिका का फ्यूचर तय होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन कम है, तो यहाँ पर जो सेल्स हैं, यहाँ पर जो भी सेल्स हैं उनका फ्यूचर यहाँ प्रेजेंट कोशिकाओं से डिफरेंट होता है, डिफर। तो ऐसा मॉलिक्यूल, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो शॉर्ट रेंज डिस्टेंस तक डिफ्यूज हो सकता है। सम इंस्टेंस में क्या कहेंगे, सम इंस्टेंस में सेल फैट स्पेसिफिकेशन में मॉर्फोजन ग्रेडियंट एसेंशियल होते हैं। इनके बिना यानी सेल का स्पेसिफिकेशन नहीं हो सकता, निर्धारण नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई कलर निकल रहा है, रेड कलर निकल रहा है, प्योर कलर निकल रहा है, तो इस कलर की कंसंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे आगे डिफ्यूज होता जाएगा, आगे पहुंचता जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यहाँ पर इसका अलग प्रभाव होगा, इसका यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा, और अलग अलग कंसंट्रेशन के कारण ही क्या होगा, अलग अलग प्रकार से कोशिकाओं का भविष्य निर्धारित होता है। ये तो एग्जाम्पल बताया मैंने, लेकिन ये क्या है, एक केमिकल है, एक मॉलिक्यूल है, एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो शॉर्ट रेंज तक डिस्टेंस तक डिफ्यूज हो सकता है, शॉर्ट रेंज डिस्टेंस तक डिफ्यूज हो सकता है, और
जहां इसका सोर्स होता है वहां इसकी कंसेंट्रेशन मैक्सिमम होती है, और जहां पर ये डिफ्यूज होता है वहां पर इसकी कंसेंट्रेशन क्या होती है, बिल्कुल निम्नतम होती है, लोएस्ट होती है। अतः इसकी अलग अलग कंसेंट्रेशन पर सेल्स का फेट भी अलग अलग प्रकार से होगा। मॉर्फोजन जो होते हैं डिफ्यूजन के बाद एक कंडीशन ग्रेडियंट उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? कंडीशन ग्रेडियंट। और इस कंडीशन ग्रेडियंट मैनर में 2 से अधिक डिफरेंट टाइप की सेलुलर रेस्पॉन्स शो करती है। यहां की कोशिकाएं अलग रेस्पॉन्स करेगी, यहां की कोशिकाएं अलग रेस्पॉन्स करती है। कोई भी मॉलिक्यूल मॉर्फोजन की तरह वर्क कर सकता है, कोई भी मॉलिक्यूल, लेकिन उसमें जो मैं खास बात बता रहा हूं, कुछ शर्तें हैं। उन मॉलिक्यूल में फॉलोइंग प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होनी चाहिए। जो मैं जो कुछ बातें बता रहा हूं वो चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी वो मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, मॉर्फोजन होगा, और वही मॉर्फोजन ग्रेडियंट उत्पन्न करेगा। पहला फर्स्ट है कि इस यानी जो भी मॉर्फोजन मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल द्वारा जो इफेक्ट प्रोड्यूस होते हैं वे दूसरे मॉलिक्यूल के द्वारा इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होने चाहिए। यानी मान लीजिए ये कोई मॉर्फोजन मॉलिक्यूल है, ये जो इफेक्ट पैदा करेगा इस वे पर, दूसरा अन्य मॉलिक्यूल वो इफेक्ट पैदा करना नहीं चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। पहले शर्त ये है। सेकंड, इसमें 2 से अधिक अलग अलग रेस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने की क्वालिटी होनी चाहिए। यहाँ पर अलग रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पर अलग करेगा, और यहाँ पर अलग करेगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, यहाँ पर मीडियम है, और यहाँ पर लोवेस्ट है। समझ गए ना? मतलब क्या हुआ कि मॉर्फोजन किस मॉलिक्यूल को मानेंगे हम? ऐसा मॉलिक्यूल जो 2 से अधिक अलग अलग रेस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने की क्वालिटी होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि बस ये यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन है, वहीं पर ये प्रोड्यूस होगा और वहीं पर अपना रेस्पॉन्स दिखाएगा, वहीं पर कोशिकाओं का भविष्य निर्धारित करेगा ना। इसकी अगर थोड़ी सी मात्रा इधर भी चली गई ऐसे, तो यहाँ पर भी ये रेस्पॉन्स अलग तरीके से दिखाएगा, यहाँ पर अलग तरीके से, यहाँ पर अलग तरीके से रेस्पॉन्स दिखाएगा। जैसे हम एक फॉर एग्जांपल लेते हैं, जहां से अगर मान लो कोई भी जहरीली गैस निकलती है, वहां जहां से निकलती है वहां पर एनिमल्स पर बहुत अधिक इफेक्ट पड़ता है। फिर उससे वो गैस जब दूर जाती है तो उसका इफेक्ट धीरे धीरे अलग अलग प्रभाव उत्पन्न करता है। हो सकता है वहां पर मैक्सिमम इफेक्ट करे, उसके बाद में थोड़ा सा माइनर इफेक्ट करे, उसके बाद में बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाए। तो ऐसा मॉलिक्यूल होना चाहिए जिसके 2 या 2 से अधिक अलग अलग रेस्पॉन्स को प्रोड्यूस करने की क्वालिटी होनी चाहिए। दूसरा ये कैरेक्टर होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए? जिस सेल पर एक्शन करे, मान लीजिए केमिकल है और ये कोशिकाएं इसके ऊपर इफेक्ट उत्पन्न कर रहे हैं। जिस सेल पर एक्शन कर रहे हैं वे सभी सेल्स इनिशियली इक्विवेलेंट होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए इन कोशिकाओं पर इफेक्ट कर रहा है तो इनिशियली सभी समान होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ये भी इसकी एक शर्त है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मॉर्फोजन एक सबस्टेंस है जो एक पैटर्न के फॉर्मेशन को एक्टिव करता है, एक पैटर्न डेवलप करता है। ऐसे किस पैटर्न के अंदर यहां पर कोशिकाएं कैसे बनेगी, यहां पर कैसे बनेगी, यहां पर कैसे बनेगी, यहां पर कैसे बनेगी, एक पैटर्न बनाता है।
कंडीशनल हाई वेराई करता है डिफरेंट थ्रेशोल्ड कंडीशन पर, डिफरेंट थ्रेशोल्ड कंडीशन, थ्रेशोल्ड का मतलब तहली, इसके अलग अलग कंसंट्रेशन पर, थ्रेशोल्ड कंडीशन पर इस सब्सटेंस की सोर्स भी डिफरेंट होती है। ठीक है ना। तो देखो इतने ये 3 शर्तें मैंने आपको डिस्क्राइब की है। अब देखो जनरली अतः सब्सटेंस के मॉर्फोजन ग्रेडियंट जनरली प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं जो सेल फ्यूचर इन्फ्लुएंस करते हैं। समझ गए ना? मॉर्फोजन क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं जो कोशिकाओं के अंदर रेस्पॉन्स होते हैं, सेल फ्यूचर, सेल का जो भविष्य होता है उसमें बदलाव करते हैं। ये ग्रीक शब्द है। मॉर्फोजन क्या है? एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? फॉर्म गिवर। मॉर्फोजन क्या है? ग्रीक शब्द है जिसका मीन्स क्या होता है? फॉर्म गिवर। समझ गए ना? मॉर्फोजन एक डिफ्यूजन बायोमोलिक्यूल होता है, डिफ्यूजन करने वाला। यहां पर निकल रहा है कि डिफ्यूजन करेगा, ऐसे जाएगा, इधर जा सकता है ऐसे। डिफ्यूजन बायोमोलिक्यूल है जो कि सेल के फ्यूचर को अपनी कंसंट्रेशन द्वारा डिटरमाइन करता है। यहाँ पर इसकी कितनी कंसंट्रेशन है, यहाँ पर कितनी कंसंट्रेशन है, यहाँ पर इसकी कितनी कंसंट्रेशन है, उसी के अकॉर्डिंग कोशिकाओं के भविष्य को निर्धारित करता है, निर्देशित करता है। अपनी अलग अलग कंसंट्रेशन पर कोशिकाओं को अलग अलग प्रकार से ये डिफरेंशिएट करता है। और कैसे करता है? क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को प्रोड्यूस कर सकता है। क्या कर सकता है? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को प्रोड्यूस कर सकता है। और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को अगर इसने प्रोड्यूस कर दिया तो निश्चित है कोशिकाएं अलग अलग हो जाएंगी और कोशिकाओं में विभेदन की क्रिया, स्पेसिफिकेशन, विशिष्टीकरण, निर्धारण हो जाएगा कोशिकाओं का। ठीक है। देखो डिफरेंट कंसंट्रेशन पर ये डिफरेंट इफेक्ट डेवलप करती है। ये एम्ब्रियो के एक स्पेसिफिक साइट पर डिफ्यूज होते हैं जो बाद में मॉर्फोजन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन करते हैं। एम्ब्रियो की मान लीजिए ये स्पेसिफिक साइट है, मान लीजिए इस एम्ब्रियो में ये स्पेसिफिक साइट है, यहां से ये डिफ्यूज सोर्स है और इसी से ये डिफ्यूज होते हैं और एक मॉर्फोजन ग्रेडियंट एक प्रवणता उत्पन्न करते हैं। ठीक है। इसकी हाई कंसंट्रेशन सिंथेसाइज साइट है जो यहां पर क्या है? हाई कंसंट्रेशन है। और इसकी लो कंसंट्रेशन कहां पर है? ये डिफ्यूजन साइट है, डिफ्यूजन। तो यहां पर क्या होगी? इसकी लो कंसंट्रेशन। क्या होती है इसकी? लो कंसंट्रेशन। ठीक है। ये सिक्रेटेड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं जो सेल को एक पैटर्न में ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं। यानी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं, इनमें सिग्नल होते हैं। जैसे मान लीजिए कोशिका है, ये मॉर्फोजन है, इसमें मॉलिक्यूल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होते हैं जो इस कोशिका के पास में जाकर इस कोशिका को निर्देशित करते हैं, डायरेक्शन करते हैं कि तुझे अब किस प्रकार से ऑर्गेनाइज होना है। यहां पर अलग तरीके से करेंगे, यहां पर अलग और यहां पर अलग। ये पोजीशन इंफॉर्मेशन के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है?
पोजीशन इंफॉर्मेशन के इक्वल होती है और ये डेवलपमेंट को समझने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट था लेविस वॉलपार्ट। लेविस वॉलपार्ट मॉर्फोजन ग्रेडियंट को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट का नाम लेविस वॉलपार्ट। और इस लेविस वॉलपार्ट ने इसको पोजीशन इंफॉर्मेशन ग्रेडियंट के रूप में डिस्कवर किया। यानी इसने क्या बताया, मॉर्फोजन ग्रेडियंट डेवलपमेंट में एक फोर्स की तरह वर्क करता है। किसकी तरह वर्क करता है? फोर्स, दबाव की तरह। और उन्होंने क्या बताया, उनको एक फ्रेंच फ्लैग किस रूप में बताया इसको, मॉर्फोजन को फ्रेंच फ्लैग। फ्रेंच का जो फ्रांस का जो झंडा आता है, फ्लैग आता है, उस फ्लैग की तरह इसको डिस्कवर किया, इसको बताया। और क्या बताया इसमें देखिए इसने एक कलरफुल वो बनाया, ठीक है, स्ट्रिप बनाई। इसने क्या बनाई? स्ट्रिप। जिस प्रकार से फ्रेंच के फ्लैग के अंदर, झंडे के अंदर जिस प्रकार से कलर होते हैं, उसी प्रकार से स्ट्रिप बनाई, ठीक है, ऐसे। ये एक मिनट, ऐसे ये ब्लू स्ट्रिप है। ये कौन सी है? ब्लू स्ट्रिप। और ये व्हाइट स्ट्रिप है। और ये रेड स्ट्रिप है। ये ग्रेडियंट है, इसकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ऐसे, ठीक है। और थ्रेश होल्ड कंसंट्रेशन ये है। थ्रेश होल्ड कंसंट्रेशन ऑफ ब्लू। और ये किसकी है? ये जगह ये है व्हाइट की। होल्ड कंसंट्रेशन ऑफ व्हाइट। फ्रेंच फ्लैग में हम फ्लैग सेल्स की एक रो की कल्पना करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, ठीक है। ये सिंक पैलेस है, शीन, और ये सोर्स है। ये क्या है? सोर्स। हम एक मल्टीपोटेंट, एक रेड, एक व्हाइट और एक ब्लू में अंतर करने वाली एक कैपेबल सक्षम है। इसमें देखो, इसमें कल्पना करते हैं, सेल्स की एक रो की कल्पना करते हैं। इसमें 3 अलग अलग प्रकार के रो को उत्पन्न करने वाली एक कैपेबल, यानी जैसे मल्टीपोटेंट है, एक रेड है, एक व्हाइट है और एक ब्लू है, ठीक है। इसमें हम इमेजिनेशन करते हैं कि इस सेल्स में लेफ्ट किनारा मार्जिन पर ब्लू स्ट्रिप है। इस लेफ्ट पे कौन सी स्ट्रिप है? ब्लू स्ट्रिप है, जो कि मॉर्फोजन का क्या होती है? सोर्स। ये क्या है? सोर्स है। ये क्या है? सोर्स। मॉलिक्यूल, मॉर्फोजन जो मॉलिक्यूल है,
मॉर्फोजन जो मॉलिक्यूल है उसका सोर्स क्या है, ब्लू स्ट्रिप वाला। लेकिन अपोजिट साइड में रेड स्ट्रिप होती है जो कि मॉर्फोजन सिंक होता है। यहां पर इसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, बिल्कुल लोवेस्ट होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंक। ब्लू स्ट्रिप पर मॉर्फोजन ग्रेडियंट की कंसंट्रेशन हाई होती है, इसकी मॉर्फोजन ग्रेडियंट हाई कंसंट्रेशन इस थ्रेशोल्ड वैल्यू के नीचे की कंसंट्रेशन पर व्हाइट सेल्स होगी, इससे नीचे कौन सी सेल्स होगी, व्हाइट सेल्स, और इससे नीचे की कौन सी होगी, रेड सेल्स। कौन सी होगी, रेड सेल्स। इस मॉडल के अकॉर्डिंग मॉर्फोजन अपने सोर्स पहले से डिफ्यूज होता है, इस स्थान से डिफ्यूज होता है ऐसे, और डिफ्यूजन साइट को डिग्रेडेशन साइट भी कह सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिग्रेडेशन। धीरे धीरे इस मॉलिक्यूल का क्या होता जा रहा है, डिग्रेडेशन। सो वी कैन से दैट मॉर्फोजन ग्रेडियंट की कंसंट्रेशन सिंथेसाइड साइज पर मैक्सिमम होती है, जहां पर ये स्पेशल फेट ऑफ सेल फॉर्मेशन होता है। इस जगह पर एक स्पेसिफिक प्रकार की सेल का स्पेसिफिकेशन होगा, बट यही ट्रेवल करके अनोदर पैलेस पर डिफ्यूज होता है। तो यहाँ पर अब इस स्थान से आगे जाएगा तो इस जगह पर अलग प्रकार की कोशिकाएं बनेगी, और यहाँ पर जाएगा तो अलग प्रकार की कोशिकाएं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, यहाँ पर मीडियम कंसंट्रेशन है, और यहाँ पर लोवेस्ट कंसंट्रेशन है। और यही चीज क्या कहलाती है, मॉर्फोजन ग्रेडियंट। क्या कहलाती है, मॉर्फोजन ग्रेडियंट। तो मॉर्फोजन क्या होता है, वे मॉलिक्यूल जो अपनी पहले से डिफ्यूज होकर कोशिकाओं में स्पेसिफिकेशन उत्पन्न करते हैं, सेल फेट स्पेसिफिकेशन उत्पन्न करते हैं, अपनी अलग अलग कंसंट्रेशन पर अलग अलग प्रकार से प्रभाव उत्पन्न करते हैं। दैट इज कॉल्ड मॉर्फोजन ग्रेडियंट। एक मॉलिक्यूल है ये, सेल स्पेसिफिकेशन में काम में आता है। ठीक है, तो ये अपना जो टॉपिक था 11.2 मॉर्फोजन ग्रेडियंट, एमएससी फाइनल जूलॉजी जीन एंड डिफरेंशिएशन पेपर के अंतर्गत। हमें लुईस वॉलपोर्ट ने जो एक फ्रेंच फ्लैग का 3 स्ट्रिप होती है, ब्लू, व्हाइट और रेड, उस स्ट्रिप के अनुसार हमें समझाया कि जैसे यहाँ पर ये सेल्स का एक ग्रुप है, यहाँ पर एक ग्रुप है, यहाँ पर एक ग्रुप है। मॉलिक्यूल का सोर्स ये है मॉर्फोजन मॉलिक्यूल का, तो यहाँ पर इन कोशिकाओं का बहुत से अलग होगा, यहाँ पर इनका अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, यहाँ पर कम है, और यहाँ पर बिल्कुल लोवेस्ट है। दैट इज कॉल्ड मॉर्फोजन ग्रेडियंट। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम 11.3 पढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद।